समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी इन्होंने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लव जिहाद किसानों की बदहाली और सरकार की जुमलेबाजी को लेकर उन्होंने सरकार पर काफी आरोप लगाया है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक अबू आजमी इनसे बातचीत के कुछ अंश पे। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज़ की टीम एक ऐसे सभागृह में जहां पे अबू आजमी जी मौजूद है, जो सभागृह में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपनी कई मांगों को अध्यक्ष के सामने में रखा, जहां पे सत्ता पक्ष के लोग भी, मंत्री भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अबू आजमी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है। सर, क्या आपको लगता है जिस प्रकार से मराठा को अभी 24 दिसंबर को आरक्षण देने की बात लगभग मानी जा रही है, क्या मुसलमानों को भी आरक्षण देना चाहिए? क्या कहना चाहते हो? नहीं, जब अगर नहीं देना चाहिए तो आपने 5% रिजर्वेशन हाउस में लाया क्यों? अगर लाया तो देना चाहिए। बेटी मनमोहन सिंह जी ने बनाई थी, उसने कहा कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दो। एक रंगनाथ मिश्रा कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसने कहा रिजर्वेशन दो। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने महमूदुर रहमान कमेटी बनाई, उसने कहा 8% रिजर्वेशन दो। तो फिर क्यों नहीं देना चाहिए? आप कमेटियाँ बनाती क्यों हैं? कमेटियाँ बना के आप जो आता है रिकमेंडेशन, उस पर अमल क्यों नहीं करते आप क्या मुसलमान क्या दिखाना चाहते हो आरएसएस को और ये जो नफरत करने वाले लोग हैं कि देखो इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन हमारी हैकड़ी इतनी है कि हम नहीं देंगे? ये मतलब इसका हुआ? नहीं, ये तो बात है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में यदि पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो बात एक अलग सी हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में जब पाकिस्तान जिंदाबाद की जब बातें होती है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते। इसके ऊपर में क्या कहना चाहते हो आप? ऐसा है ना कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है मेरे देश में, उसको फांसी पे चढ़ा दो। वो गद्दार हैं। मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता है। जब आज़ादी के बाद लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, एक सगा भाई भारतवर्ष की बॉर्डर पे खड़ा था, उसका दूसरा सगा भाई उधर खड़ा था, लेकिन इस हिंदुस्तान के सगे भाई ने अपने भाई को बम से उड़ाने में देर नहीं की। ये मुसलमानों का रिकॉर्ड रहा है, समझा आपने? अभी जो लड़ाई हुई थी कारगिल की, उसमें मुसलमानों ने अपना कपड़ा पाकिस्तान का ड्रेस पहन के मुसलमान सिपाहियों ने जाकर घुस गए से अंदर और भगदड़ मचा दी थी। ऐसा नहीं, मुसलमान जिस मुल्क में रहता है उसे वफादारी करता है। ये बीजेपी के लोग जो है ना, ये एक नफ़रत पैदा करने के लिए खुद जाते हैं भीड़ में और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं और बोल के भागते हैं, लेकिन सांच को आँच क्या, कभी कभी वो सच्चाई सामने आ जाती है। आगरा में उन्होंने बोला था, पकड़े गए, वो रिकॉर्ड है। आप चाहिए तो रिकॉर्ड मिल सकता है आपको। बिल्कुल। अच्छा, लव जिहाद की बात है तो कई ऐसे आंकड़े विरोधी दे रहे हैं कि जिसमें कई हिंदू लड़कियों की असमत लूटी गई है। हिंदू ही नहीं, बाकी वो फिर कोई भी समाज की हो, लेकिन लव जिहाद का ये कामकाज काफ़ी बढ़ रहा है और आप जैसे लोग उसके ऊपर में ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे उनका कहना। क्या कहना चाहते हो? अभी इस समय में तमाम विरोधी आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे। विरोधी क्यों? सपोर्टर नहीं देख रहे होंगे? वो भी देख रहे होंगे ना। ऐसा है ना कि आप जो है, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, NIA ने केरल में केस किया था। लव जिहाद नाम का कोई बच्चा नहीं है। लव जिहाद कोई संगठन नहीं है। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। ऐसे ही झूठ है जैसे लड़का पैदा नहीं हुआ और आपने उसका नाम रख दिया। तो ये जो हमारे मंत्री जो हैं, जिन्होंने कहा था कि 1 लाख लव जिहाद महाराष्ट्र में हुआ है 3-4 महीनों के अंदर, जब उसका रिकॉर्ड निकाला गया तो ज़ीरो, कोई कंप्लेन नहीं है। तो आप मुझसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे कहिए कि आप छाती ठोक के सामने आओ, मर्द की तरह से बोलो कि मुसलमानों ने 1 लाख लव जिहाद किया है। हम पूछें उन मुसलमानों से जिन्होंने किया है नहीं तो कहाँ से पूछेंगे? 1 साल के बाद भी 402 कंप्लेन आई है जो GR उन्होंने निकाला है, लेकिन उसमें कोई FIR नहीं हुआ है। शिकायत आई है, शिकायत कि भाई ये शिकायत आई है, उसमें कोई केस नहीं बना अभी तक। 1 लाख कहाँ सिर्फ शिकायत, और वो भी कि लव जिहाद नहीं है। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू हिंदू जो शादियाँ होती हैं वो शिकायत आती है उसकी। इन्होंने जो GR बनाया है। आज अगर एक माँ बाप भी अपने बेटे बच्ची की शादी करते हैं तो झगड़ा नहीं होता क्या? तलाक नहीं होता क्या? बहुत होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं देश में हो रही हैं, लेकिन ये मुसलमानों को ज़बरदस्ती किसी न किसी तरह से हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों के बीच में मुसलमानों की इमेज को बर्बाद करके जो है ना, अभी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह 50 साल तक घोड़े बनाया हुआ आदमी, 50 साल तक। और भारतवर्ष सोने की चिड़िया किस ज़माने में था? मैं पूछता हूँ मेरे देश के लोगों से, 140 करोड़ से पूछता हूँ, भारतवर्ष सोने की चिड़िया जब कहा जाता था वो किसका ज़माना था? वो ज़माना इन्हीं का था। और कहाँ तक थी? क्या ये दिल्ली और ये अपना बांग्लादेश के बॉर्डर तक हिंदुस्तान था? हिंदुस्तान बर्मा में तक था। हिंदुस्तान जो है मुग़लों के राज में जो है ना
बहुत लंबा था। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी बड़ा कार्य क्षेत्र था, इसमें कोई दो राय नहीं। सर मेरा समय के चलते मेरा आखिरी का सवाल आपसे अबू आज़मी जी यह है कि आपने कई असेंबली अटेंड किया है इस वर्ष, यानी 2023 का ये जो शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, क्या आउटपुट निकलेगा, क्या शहर के लिए, क्या राज्य के लिए, क्या उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है अधिवेशन के दरमियान मोर्चे लेके आते हैं, क्या आउटपुट निकल सकता है, क्या समझती है आपकी आंखें? मैं समझता हूँ कि मैं हर असेंबली के सेशन में किसानों की बात सुनता हूँ। किसानों की आत्महत्या भी 1,500 हो गई 3 महीने में, लेकिन आज तक जितना भी चाहो आप उनको फ़ंड दे दो, जितना चाहो उनका बैंक लोन माफ़ कर दो, जितना सहूलत दे, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो है समस्या ख़त्म नहीं हो रही है, उसका जो है आत्महत्या बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूँ कि सरकारें सीरियस नहीं है और ये किसान अन्नदाता है। मैं कहता हूँ कि हम गाय को माता मानते हैं ना। गाय अपना दूध अपने थन का थोड़ा सा बचाती है अपने बच्चे के लिए, सारा दूध किसको देती है? जनता को देती है। हम उसको भगवान मानते हैं। पूछते हैं किसान क्या करता है? किसान भी गल्ला पैदा करता है, गांव में रहता है, बरसात में सर्दी में ठिठुर करके नंगे पैर खेत में काम करता है। बारिश ज़्यादा आ गई तो बेचारा रोता है, बारिश कम आ गई ज़्यादा रोता है, फसल बहुत ज़्यादा हो गई तो सड़क पे फेंकता है, फसल नहीं हुई तो परेशान रहता है। उन किसानों को भी आप पूजा करो उनकी, वो भी भगवान की तरह से। अगर आप गाय को पूजते हो तो उनको ही पूजो। अधिवेशन का क्या चित्र दिखता है अंदर का, सभागृह का बताइए, क्या लगता है आपको? क्या सही में लोग ये अपने वायदों पे खरे उतरेंगे या फिर महज ढाक के 3-5 जैसा बातचीत होगा? वही होगा जो आपने कहा, वही होगा जो आपने कहा, वही होगा जो हमेशा होता आया है। सब बात करेंगे, चले जाएंगे यहाँ से, और किसान बेचारा तड़पता रहेगा, और लोग जो अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे, और लोग सत्ता के लोग अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। बिल्कुल, सत्ता के लोग अपनी रोटियां सेकते रहेंगे और लोगों का कुछ भला होगा नहीं भला होगा ये तो आने वाले दिन बताएंगा। लेकिन देश को आज़ादी मिले आज 75 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है, बावजूद उसके कि आज भी देश के लोग, क्या उन्हें पूरी तरह से मूलभूत सुविधाएं मिली है? संविधान ने जो हक दिए हैं क्या उसके ऊपर में आज अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि हर पार्टी सियासत कर रही है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। नागपुर के शीतकालीन सत्र के परिसर से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।